मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई और शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए अवाम को हिदायत की है कि बाज़ इलाकों में जालाबारी और हदनिगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज किया जाए। दूसरी जानिब दुबई इंतजामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तहकम रहेगा और अवाम इंतहाई मोहतात रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। बाद दूसरी बड़ी आफत इस वक्त मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र है और मौसम इतना ख़राब हुआ है कि बैक वक्त कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी और सबसे ज़्यादा ओमान को मुतासिर कर चुका है। सऊदी अरब में तो ऐसे मंजर देखे गए हैं कि वहाँ मौजूद 80-90 साल के बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ये मंजर पहले नहीं देखे। बहरीन की बात करें, कतर की बात करें तो वहां पे आसमान पे बादल इस तरह से बड़ी तादाद में एकदम जाहिर हुए कि लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। लिंकस क्लब के शोबा बराए सोशल तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल की ईरान पर चढ़ाई के नतीजे में दोनों ममालिक जारहियत के जुर्म के अलावा दुनिया में फिजाई आलूदगी फैलाने में पहल करने के भी मुजरिम साबित हुए हैं। सिर्फ 14 दिन की जंग में अमरीका और इसराइल ने 5 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन फिजा में छोड़ा है, जबकि इसराइल गजा की पट्टी और लबनान पर अब तक गोलाबारी करके 350 मिलियन टन कार्बन फिजा में छोड़ चुका है। दुनिया माहे मौसमों की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब सिर्फ और सिर्फ फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का शामिल होना है। वाज़ेह रहे कि दुनिया पहले ही पिछले कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग और मौसमों की तब्दीलियों का शिकार हो चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा एशियाई ममालिक बगुएत रहे हैं। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान और इंडिया में हर साल गर्मियों में गर्मी 45 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2050 तक ये गर्मी 60 सेंटीग्रेड तक चली जाएगी। अंटार्कटिका की बर्फ जो कि मुस्तकिल पिघल रही है और समंदर की सतह को बुलंद कर रही है, और समंदर की सतह बुलंद होने से दुनिया के तमाम साहिली इलाके समंदरी तूफानों का शिकार होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लिंकस क्लब की रिसर्च के मुताबिक 2030 तक दुनिया उन सैलाबों की वजह से इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत को शिकार हो सकती है। अमरीका और इसराइल की वजह से इन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा तामीर के नतीजे में दोबारा 5 मिलियन कार्बन फिजा में जाएगी। लिंकस क्लब की चेयरमैन और शोबा सोशल टेक की हेड कनीज फातिमा ने अपने बयान में कहा कि अब हम दुनिया के तारीख तरीन दौर में दाखिल होने वाले हैं।